हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेट्स गो अहेड। देखिए, बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब आप जानते हैं, जब बर्ड्स ऊपर से उड़ती हैं तो आप देखते ही होंगे कि बर्ड्स क्या करती हैं, जो भी चीज़ें देखती हैं ज़मीन पर वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर प्लेन से जा रहा है तो उसके नीचे का जो कुछ भी दिखाई देता है वो बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, आप देख सकते हैं, बिफ वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट। देखते हैं कि बिफ वेट 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 तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है बिफोर द प्लेन लैंडेड इन पेरिस। भाई, जब हमारी प्लेन पेरिस में उतरने वाली थी, लैंड करने वाली थी, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। हम लोगों ने बर्ड्स आई व्यू सिटी का देखा, मतलब दूर से ही जैसे चिड़िया लोग देखती हैं वैसे हम लोगों ने देखा, बड़ा सुंदर लगा। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। देखिए, ये बर्ड्स आई व्यू है। देखिए, ये बर्ड यहाँ बहुत ऊंचाई पर बैठी है किसी टावर पर और पूरे शहर का नज़ारा ये देख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है, क्लियर द एयर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर द एयर। तो क्लियर द एयर का मतलब होता है रिमूव टेंशन, रिमूव डाउट्स। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, दो लोग साथ में रहते हैं तो किसी न किसी बात पर कोई न कोई डाउट, कोई न कोई क्वारल हो जाती है, तो किसी चीज को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसे क्लियर द डाउट या क्लियर द एयर हम कहते हैं। तो क्लियर द एयर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टू डिस्कस अ प्रॉब्लम राइट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सोल्यूशन और गेट रिड ऑफ बैड फीलिंग्स बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में जो मतभेद है उसको दूर करने को ही कहा जाता है क्लियर द एयर, रिमूव द टेंशन। जैसे मैंने कहा यार, क्लियर द एयर, रिमूव द टेंशन, डोंट टेक टेंशन। ओके, एग्जाम्पल क्या है, देखिए, वी हैड, वेट अ मिनट प्लीज। हाँ, देखिए लिखा है, वी हैड अ मीटिंग टू क्लियर द एयर एंड नाउ ही इज मच फ्रेंडलियर। अब हम लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया कि किसी के अंदर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला भी है, क्लियर द एयर का बेहतरीन डेफिनेशन है, टू डिस्कस अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू रिजॉल्व बैड फीलिंग्स। किसी मुद्दे पर डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना ही होता है क्लियर द एयर। देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है, द बॉस कॉल्ड अ मीटिंग बिकॉज he wanted to clear the air about the rumors in the office। जो ऑफिस में अफवाहें थीं, बॉस ने एक मीटिंग बुलाई और उसको क्लियर किया, एयर को, मतलब लोगों के टेंशन को, लोगों के डाउट को उन्होंने दूर किया। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ लॉन्ग फेस। कभी कभी लोग गुस्सा करते हैं, बड़ा सा मुंह बना लेते हैं, तो ड्रॉ अ लॉन्ग फेस का आशय क्या होता है। देखिए, ड्रॉ अ लॉन्ग फेस, लाइंग और एग्जेजरेट, झूठ बोलना या अतिशयोक्त करना, है ना। तो अतिशयोक्त करने को, झूठ बोलने को ड्रॉ अ लॉन्ग फेस कहते हैं ना, मैं सही हूं, इस तरह से लोग कहते हैं ना। नेक्स्ट है, आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है। आउट एंड आउट का जो मतलब होता है वो होता है एब्सोल्युटली। आउट एंड आउट का मतलब होता है एब्सोल्युटली। जैसे ना कह यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना, ही इज एब्सोल्युटली राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। आउट एंड अबाउट। नेक्स्ट है, ईडियम्स ऑफ द डे वीक जो है, टू कम इन द हैंडी का मतलब क्या होता है। टू कम इन द हैंडी का मतलब क्या होता है, तो टू कम इन द हैंडी का मतलब होता है, डोंट थ्रो द दैट वे। किसी भी चीज को मत फेंकिए, क्यों कि इट माइट कम इन हैंडी समडे, कभी न कभी इसकी जरूरत पड़ सकती। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पेन है, राइट, और ख़त्म हो गई तो हम उसके पेन को फेंक देते हैं। कभी कभी लोग नहीं फेंकते हैं। आपने मान लीजिए कोई नया पेन लिया और उसकी कैप खो गई तो इसकी कैप उसमें काम आ जाती है, क्योंकि लोगों के पेन तो फेवरेट एक ही होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से, आई एम सो ग्लैड दैट आई स्टडीड स्पेनिश, इट रियली केम इन हैंडी व्हेन आई विजिटेड मैक्सिको। मैंने स्पेनिश सीखा, मुझे लगा ये बहुत बेकार है, लेकिन जब मैं मैक्सिको गया तो मुझे वो लैंग्वेज बहुत हेल्प किया। तो कम इन हैंडी हुआ कि नहीं, चीज़ें यूजफुल हुई कि नहीं। तो देखिए, दिस पेंट माइट कम इन हैंडी वन डे,
आज इनके पास एक पेंट है, इन्होंने पेंट ले लिया, इन्होंने कहा कम इन हैंडी का मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों इस पेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमारे लिए ये यूजफुल होगा। तो कम इन हैंडी का मतलब कोई ऐसी चीज जो आवश्यकता पड़ने पर काम आना, ठीक है। टू बी यूजफुल आप देख सकते हैं, एक बेहतरीन डेफिनेशन है टू बी यूजफुल। नेक्स्ट है फाउल प्ले। फाउल प्ले का आशय क्या होता है? कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ न कुछ खराब। तो फाउल प्ले का मतलब होता है टू डू समथिंग रॉन्ग। देखिए लिखा है ना, टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ कर देना। फाउल प्ले का मतलब होता है क्रिमिनल और वायलेंट बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर, है ना, इन पर्टिकुलर व्हेन रिजल्टिंग इन अनदर्स डेथ। मतलब आपने अगर कुछ ऐसा किया जिस किसी की मौत भी अगर हो सकती है इसके वजह से, ठीक है। तो फाउल प्ले नहीं करना चाहिए। टू डू समथिंग रॉन्ग, एक देखिए छोटा सा बच्चा है, कुछ गड़बड़ किया, पूरा फ्लावर पार्ट ही गिरा दिया। ये छोटा सा बच्चा कुछ गड़बड़ किया, देखिए इसको स्कोल्ड किया जा रहा है। ये डॉग ने कुछ गड़बड़ किया ठीक है। तो दिस इज द इमेज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी रेड का मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री, ठीक है। सी रेड का मतलब होता है टू बिकम एंग्री, राइट। व्हेन ही लाफ्ड एट, है ना, इन माई फेस आई जस्ट से सॉ रेड, रेड, है ना, किसी को रेड देखना मतलब बहुत एंग्री हो जाना। आप देख सकते हैं इस इमेज में टू सी रेड का मतलब टू बिकम वेरी एंग्री। माइट बी दिस लेडी हैज बिकम वेरी एंग्री, दैट्स वाई शी हैज अ रोलिंग पिन इन हर हैंड। तो टू सी रेड मतलब टू बिकम वेरी एंग्री। देख सकते हैं दिस जेंटलमैन इज वेरी मच एंग्री, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बच्चा है, ये कितने गुस्से में है, पता नहीं भगवान जाने क्या कर डालेगा। ये देखिए सी रेड वाले हैं, बहुत भयंकर गुस्से में है यह छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, टू बिकम वेरी एंग्री। टू सी रेड माने क्या हो जाता है? टू बिकम वेरी एंग्री, राइट। तो समटाइम्स द पीपल बिकम एंग्री वेन एवर दे से एनी बैड थिंग्स। देखिए अब नॉट टू मिनिस मैटर्स का मतलब क्या होता है? टू स्पीक आउट फ्रैंकली होता है। देखिए दिस लेडी इज सेइंग आर स्पीकिंग समथिंग फ्रैंकली, राइट। नेक्स्ट है मिनिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू आस्क समवन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, आइडियाज एंड थॉट क्लियरली इवन इफ इट इज ऑफेंडिंग। टू पुट आइडियाज एंड थॉट, है ना, क्लियरली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। कुछ लोग होते हैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कहते हैं, आपको अच्छा लगे तो, खराब लगे तो वो बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान नहीं देते। अगला इडियम्स है टू सेव फॉर रेनी डे। देखिए पहले के जमाने में बरसात बहुत होती थी, बरसात के समय बाहर कोई काम नहीं मिलता था, खेत में भी काम नहीं हो पाता था, तो लोग अपने अनाज और कुछ जरूरत चीजों की और पैसों को इकट्ठा करके रखते थे जिससे उन्हें काम आए। जैसे वी शुड सेव सम मनी फॉर आवर रेनी डे, मतलब फॉर आवर क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल सिचुएशन। जैसे आप जानते ही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वी शुड सेव सम मनी फॉर आवर रेनी डे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि टू सेव समथिंग स्पेशली मनी फॉर अ टाइम व्हेन यू विल रियली नीड इट, मतलब पैसे को, चीजों को, रिसोर्सेज को बचा के रखना आपके विषम परिस्थिति में वो काम आता है। इस इमेज को भी देखिए आप, ये देखिए क्या है कि 1 रुपया रखना मतलब पौधे लगाना, और पैसा होना मतलब पौधा बड़ा हो जाना, ज्यादा पैसा होना मतलब पौधा का एक रूप ले लेना, ये भी आपको फ्यूचर में काम देता है। अगला देख लीजिए कि पेंशन के लिए पैसा इकट्ठा करना, हाउस एक्सपेंस, कॉलेज एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस को सेव करना भी कहा जाता है सेव समथिंग फॉर योर रेनी डे, अपने रेनी डे के लिए सेव करना। पेल द कैट का मतलब होता है टू टेक लीड इन डेंजर। आप जानते होंगे, एक कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूं वो स्टोरी, फिर और समझ में आ जाएगा। एक बार क्या हुआ कि बिल्ली जो थी वो चूहों को बहुत परेशान करती थी, राइट। तो चूहे बहुत परेशान थे, बहुत डर जाया करते थे। तो चूहों ने एक मीटिंग, देखिए आप देख सकते हैं इस इमेज को, चूहों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और एक जो सीनियर चूहा था उसने कहा बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया जाए, तो जब भी बिल्ली आएगी हमें पता चल जाएगा और हम भाग निकलेंगे, हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो ये इसके हेड ने कहा कि ठीक है भाई, हम तैयार हैं इसके लिए, सारी बातें सही हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मतलब हु विल टेक रिस्क, हु विल, है ना, लीड इन डेंजर। तो देख सकते हैं टू फेस द रिस्क, टू बेल द कैट का मतलब होता है टू फेस द रिस्क।
ही वॉज नॉट अफ्रेड टू बिल्ड द कैट, या ही इज अफ्रेड टू बिल्ड द कैट। जैसे कभी कभी क्या होता है, 2-3 बच्चे जाते हैं बॉस से शिकायत करने या टीचर से शिकायत करने जाते हैं, 8-10 बच्चे पहुंचते पहुंचते ऑफिस में सिंगल हो जाते हैं, क्योंकि हु विल बिल्ड द कैट। ठीक है, तो दिस इज देयर। तो आप देख सकते हैं टू बिल्ड द कैट का मतलब टू टेक लीड इन डेंजर, टू टेक रिस्क इन समथिंग। तो कंप्लेनिंग अगेंस्ट बॉस मीन्स दैट कि हु विल बिल्ड द कैट, कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि अगर जो बॉस से शिकायत करेगा जाहिर सी बात है कि ही में लूज हिज जॉब। देख लीजिए आप, है ना। अब शेर के गले में घंटी बांधनी हो, चूहा कैसे बांधेगा भाई। दिस इज द इमेज बाय विच यू कैन मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर। टू बी इन फिक्स का मतलब क्या होता है? टू बी इन फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट और एम्बैरसिंग सिचुएशन। मतलब टू बी इन फिक्स का मतलब होता है टू बी इन फिक्स। जैसे जा रहे हैं एक अक्षर देखा आप फिक्स हो गए, मतलब ये सिचुएशन कैसी होगी आपकी, एम्बैरसिंग हो गई, डरावनी हो गई, पेनफुल हो गई। इन अ डिफिकल्ट और एम्बैरसिंग सिचुएशन, इन अ डायलेमा। फॉर एग्जांपल, आई वाज रियली इन अ फिक्स व्हेन आई मिस्ड द प्लेन। जैसे ही भाई मैंने प्लेन बोर्ड करने के लिए मैं गया, मेरे पहुंचने से पहले जो फ्लाइट थी वो जा चुकी थी। देखिए इनको देखने से ऐसा लगता है कि शी इज एम्बैरेस्ड, शी इज इन अ फिक्स। ऐसा लगता है कंप्यूटर से कोई बहुत महत्वपूर्ण फाइल किसी ने डिलीट मार दी है, रिसाइकिल बिन से भी मार दी है। अब नाउ शी इज अमेज्ड, शी इज फिक्स्ड। ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड। इन अ फिक्स का बेस्ट एग्जांपल था ये। इडियम थ्रो डस्ट इनटू वंस आईज का मतलब आप जानते हैं किसी की आंख में धूल झोंकना, मतलब किसी को धोखा देना। देखिए क्या लिखा है, टू डिसीव समवन, थ्रो डस्ट इन समवन्स आईज मतलब टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम सीइंग द ट्रूथ बाय मिसलीडिंग देम। किसी की आंख में धूल धोखना मतलब उसको उसी के सामने उसको धोखा देना, आंख के सामने धोखा देना। आप डिसीव का बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो। देखिए इन्होंने क्या किया, ये लाए हैं कि इनको पार निकाल लिया जाएगा, जैसे ही ये इस पर चढ़ना चाहते हैं ये खींच लेते हैं, लोग धोखा खा के गिर जाते हैं। ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है गुस्से में कोई काम करना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को 2 हाथ मार के जाओ जनरेटर चालू कर दो, अब वो जल्दी जल्दी गुस्से में चलाया और हैंडल ही फ्लाई हो गई, तो गुस्से से ही तो हुआ फ्लाई ऑफ द हैंडल। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू लूज सेल्फ कंट्रोल, टू गेट वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा करने को कहा जाता है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। ही रियली फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन आई सजेस्टेड सेलिंग द हाउस। जैसे मैंने उससे कहा तुम अपना घर बेच दो, ही फ्लाई ऑफ द हैंडल, ही फ्लू ऑफ द हैंडल, बहुत तेजी से गुस्सा हो गया। ही बिकेम वेरी एंग्री। देखिए टू लूज सेल्फ कंट्रोल, देख सकते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब शी हैज लॉस्ट हर सेल्फ कंट्रोल, शी हैज बिकम वेरी एंग्री। अगला क्या है, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या होता है? अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है स्टार्टिंग और एंडिंग। देखिए द बिगनिंग एंड द एंड, द बिगनिंग एंड एंड, डिसिप्लिन इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ, है ना, दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का जो डिसिप्लिन है वो क्या है, अल्फा एंड ओमेगा, स्टार्टिंग है और एंडिंग है। देख सकते हैं इज द अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है द की एलिमेंट ऑफ समथिंग इज अल्फा एंड ओमेगा। ठीक है, तो अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है स्टार्टिंग होता है और एंडिंग होता है। इसको बेटर ढंग से समझने के लिए इस इमेज को देखिए, बिगनिंग एंड एंड बिगनिंग, द बिगनिंग ऑफ द एंड, द बिगनिंग और एंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब होता है कि अगर कोई घोड़ा मर गया, अब उसको कूड़ा मारते रहिए और उसको चलाए, कभी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका मतलब कि जो आप काम कर रहे हैं, फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब होता है टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड। कोई ऐसा कार्य करना जो चाहे जितना प्रयास कर लो वो सफल नहीं होना। कोई व्यक्ति मर जाए, आप लाख कोशिश कर ली, वो जिंदा नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा मरे के लिए रोना, बहुत देर तक रोना, रोते रोते मर जाना, फिर भी वो व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। देख सकते हैं कि यह व्यक्ति का हॉर्स मर गया है और ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जगाने के लिए, ले चलने के लिए। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, सिंपली वेस्ट कर रहे हैं टाइम को। स्मेल रैट का मतलब क्या होता है, दाल में कुछ काला है। ऐसे समझ लीजिए कोई डेड रैट हो तो महक आएगी, बड़ा बदबू आएगी, बड़ी दिक्कत होगी। तो स्मेल रैट का मतलब वो दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ गड़बड़ है। मीनिंग होगा समथिंग इज नॉट ट्रस्टवर्दी, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आई स्मेल रैट माने कुछ न कुछ गड़बड़ है। कहते हैं ना कि टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, दैट इज कॉल्ड। ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होता है,
कि जैसे अब शाम का समय है और आपको कोई कपड़ा लेना है और बस उसके पास एक ही आइटम है और लेना भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन चॉइस होता है। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होता है? नो चॉइस ऑल एज देयर इज ओनली वन थिंग टू चूज फ्रॉम। ऑप्शन चॉइस का मतलब एक ही चीज है, अब उसे चाहे आप चॉइस करो चाहे नो चॉइस करो, लेना भी जरूरी है। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है, एक है ना, ऑप्शन चॉइस मीन ऑल एज देयर इज ओनली वन थिंग टू चूज। जैसे कि एक घोड़ा कोई खरीदने गया, अब उसको घोड़े की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, अब पूरे अस्तबल में एक ही घोड़ा है, तो चॉइस क्या करना है भाई? एक ही है, वही चुनना है और कोई ऑप्शन है ही नहीं है आपके पास। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द गैप को क्या कहते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। देखिए लिखा है ना, द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंसली। मतलब गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहुत अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल लेता है, उसे गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। देखिए लिखा है द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंसली इन अ वे दैट द मेक पीपल वांट टू लिसन टू यू एंड बिलीव she got the gift of the gap, she should work in a sales and marketing। गिफ्ट ऑफ द गैप जिसके अंदर होता है, our honorable prime minister has the ability to speak gift of the gap, right? He's a man of letters, his communication and his addressing style is awesome, mind blowing, right? नेक्स्ट है बी इन डीप वाटर। आप बताएं कोई गहरे पानी में चला जाएगा तो आराम से रहेगा? नहीं रहेगा, बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डीप इन वाटर का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। वी वर गोइंग टू बी इन डीप वाटर इफ द बैंक रिफ्यूजेस टू ऑथराइज अ बिगर रोल, अगर बिगर लोन, अगर हमें बैंक लोन नहीं देती है तो हम किस में चले जाएंगे? डीप वाटर में चले जाएंगे। देख लीजिए, टू बी इन ट्रबल डीप वाटर का देख सकते हैं, एक व्यक्ति बहुत गहरे पानी में है, तो टू बी इन डीप वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? टू बी इन ट्रबल, बहुत ही परेशानी में। टू लुक ब्लू मतलब होता है टू बी नर्वस। कोई व्यक्ति बहुत नर्वस होता है तो उसे हम कह सकते हैं यू लुक ब्लू। ठीक है, शी लुक्ड ब्लू व्हेन शी सॉ अ लॉयन बिफोर हर। उसने सामने शेर को देखा, वो क्या हो गई? शी लुक्ड ब्लू मतलब शी बिकेम नर्वस। आप ये देख सकते हैं, दिस गर्ल हैज बिकम वेरी नर्वस, शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। स्टील द मार्च अपान का मतलब क्या होता है? gain the advantage over unexpected है ना, secretly, राइट? आउटशाइन भी होता है, तो gain an advantage over unexpectedly और secretly, किसी भी लाभ को secretly या आशा न करना फिर भी आपका गेन हो जाए। देख सकते हैं, our rival company managed to steal a margin on us by bringing out their software ahead of ours। उनके सॉफ्टवेयर से बेहतर करके उन्होंने क्या किया? अच्छा है किया। टू गेन एडवांटेज सेक्रेटली, आप देख सकते हैं, गेन एडवांटेज सेक्रेटली। फूल्स इरेंड का मतलब क्या होता है? फूल्स इरेंड का मतलब होता है नीडलेस एंड प्रॉफिटलेस एंडेवर, कोई ऐसा काम करना जिसकी आवश्यकता नहीं हो और उससे कोई प्रॉफिट न हो, उसे नीडलेस एंडेवर कहते हैं। इन्वॉल्व इन यूजलेस जर्नी और टास्क, किसी ऐसे जर्नी और टास्क में जाना जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई फायदा नहीं होना है, उसे ही कहा जाता है इन्वॉल्व इन अ नीडलेस टास्क। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन यूजलेस टास्क। आप देख सकते हैं ये बच्चे जो हैं इकट्ठा हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? नीडलेस टास्क कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस में अक्सर बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है टू पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है? टू लुक सैड या टू डिप्रेस्ड। जैसे कुछ लोग ना बड़ा मुंह खींच लेते हैं, लॉन्ग फेस कर लेते हैं, वो क्या होते हैं? डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं। देखिए डेफिनेशन, अ लॉन्ग फेस, लुक ग्लूम डिसअप्रूविंग। देख सकते हैं, मैडम हैज पुल्ड अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब ये डिसअप्रूव कर रहे हैं किसी बात को, दैट इज अ लॉन्ग फेस होता है। फेयर प्ले का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना भाई, मे इन माई कोचिंग, इन माई स्टूडियो देयर इज अ फेयर प्ले, मतलब सब कुछ ऑनेस्टली काम होता है। नो चीटिंग एट ऑल, यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होती है। नो चीटिंग एट ऑल गाइज। कॉल अ स्पेड एंड स्पेड का मतलब क्या होता है? कॉल अ स्पेड एंड स्पेड का आशय क्या होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, तो कॉल अ स्पेड, स्पेड का मतलब होता है टू से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट पोलाइट और प्लेजेंट। मतलब साफ साफ कहना, कोई चीज को छुपाना नहीं, स्पष्ट तरीके से बोलना, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा। लेट्स कॉल अ स्पेड
है ना। बार्ड इज अ वेरी पुअर स्टूडेंट। कुछ भी हो भाई, मैं साफ सुथरा कहता हूँ, बार्ड जो एक लड़का है वो पुअर स्टूडेंट है, बहुत अच्छा नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पे चलते हैं हम लोग इस पर, ठीक है। इन अ फैमिली वे का मतलब क्या होता है? इन अ फैमिली वे का अर्थ क्या होता है? आप थोड़ा गेस करिए, कम ऑन एवरीबॉडी, गेस करिए आप, इजिली यू कैन डू दैट। फैमिली वे का मतलब क्या होता है? तो फैमिली वे का जो मतलब होता है वो होता है कि प्रेग्नेंट होना, बच्चा पेट में होना, द लेडी इज गोइंग टू बी अ मदर, राइट, एंड कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। फैमिली का मतलब ही होता है हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो फैमिली वे मतलब परिवार में। आप देख सकते हैं बहुत सारे डेफिनेशंस भी हैं कि गेट इन द फैमिली वे माने होता है प्रेग्नेंट, मेक प्रेग्नेंट, है ना, ये सारे डेफिनेशंस इसको होते हैं। करी फेवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अट्रैक्ट करना। टू सीक अगेन फेवर बाय फ्लैटरी। कुछ लोग किसी को फ्लैटरी करते हैं, उसका अटेंशन को ध्यान में लेने की। देख लीजिए कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, मैडम की फ्लैटरी कर रहे हैं, मैडम का फोटो खींच रहे हैं। देखिए लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं फ्लैटरी के। देखिए साहब फ्लैटरी कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग फ्लैटरी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैटरी करके बहुत कुछ पा लेते हैं जो हम लोग मेहनत करके नहीं पाते हैं। कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है? टी बी रिडिक्यूल्ड, मजाक उड़ाना, किसी की हंसी करना, किसी के मजाक उड़ाने को ही कहा जाता है कट अ सॉरी फिग। मतलब मेक अ पुअर इंप्रेशन, है ना, प्रेजेंट वन सेल्फ। देख सकते हैं टू बी रिडिक्यूल्ड, ये बच्चा क्या कर रहा है? किसी ने किसी का मजाक उड़ा रहा है, आपका नहीं, किसी ने किसी का, राइट। तो गाइज आज के इस वीडियोस में आई डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इडियम्स। तो गाइज अगर कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and please press the bell icon so you will be notified with our latest videos. So guys, if really you enjoyed and if you really learned something, please press the bell icon. So sorry, please like the video, and if not, so you can dislike the video. And guys, please don't forget to share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last guys, please don't forget to send your valuable feedback, and definitely I'll be working according to your feedback. So guys, thanks for watching the video. Good day all and take care all. अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा. Thank you very much for watching this video.